बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, क्वेश्चन नंबर 8 है कामकाज एंड कंपनी। ये एओपी है और इसके 3 मेंबर्स हैं, बाकिर, उमर एंड सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, इसकी ख़ास बात इस सवाल की ये है कि जनाब इसमें एक मेंबर कंपनी भी है, मेंबर ऑफ एओपी कंपनी भी है, और शेयरिंग प्रॉफिट कर रहे हैं 20, 30 और 50। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिगार्ड टू एओपी एंड इट्स मेंबर फॉर द टैक्स ईयर 2020 और 21। 2020 में 18 मिलियन का लॉस था और डिविडेंड इनकम कोई नहीं थी। 2021 में 25 मिलियन का लॉस था और 4 मिलियन की डिविडेंड थी। अच्छा, उसने कहा कि ये जो इनकम उसने निकाली है, इसके अंदर से 7 मिलियन का जो नेट फिक्स कमीशन सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड को दिया है वो भी लेस हुआ है। 1 फरवरी 2021 को बाकिर अर्नड कैपिटल गेन ऑफ 5.2 मिलियन ऑन सेल ऑफ हिज कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2018। 1 फरवरी 2021 को बाकिर ने अर्न किया था कैपिटल गेन 5.2 मिलियन का कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को बेचकर। उमर ऑपरेट करता है सोल प्रोप्राइटर के तौर पे और उसने प्रॉफिट अर्न किया है 6 मिलियन और 2.5 मिलियन इन 2020 और 2021 में। अब वो कह ये रहा है कि आप टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी और टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी ऑफ बाकिर एंड उमर बताइए। अब जब हम इस सवाल को शुरू करेंगे तो वही स्टैंडर्ड तरीका है, पहले एओपी की टैक्सेबल इनकम बतानी है 2020 और 2021 की। एओपी क्या है? कामकाज एंड कंपनी। इसकी टैक्स ईयर 2020। सर, इनकम फ्रॉम बिजनेस है 18 मिलियन का, उल्टा क्या है? लॉस। इसमें एडजस्ट क्या करना है? कमीशन टू एसपीएल कितना है? 7 मिलियन। अब लॉस कितना रह गया? 11 मिलियन का लॉस कैरेड फॉरवर्ड। 2021 में तो 2020 में तो बस यही था। अब आ जाए टैक्स ईयर 2021 में। सर जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस था 25 मिलियन। इसके अंदर ऐड करनी थी कमीशन टू एसपीएल। कितनी कमीशन ऐड करनी थी? कमीशन टू एसपीएल ऐड करनी थी जो थी 7 मिलियन। तो ये हो जाती जनाब 32 मिलियन। अब इसके बाद आ गया ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, कितना है? 11 मिलियन लेस कर दिया। अब आ गई इनकम आपकी 21 मिलियन। अब आपकी इनकम आ गई 32 मिलियन था। 32 मिलियन में से 11 मिलियन एडजस्ट किया तो 21 मिलियन। अब यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि आपने एसपीएल का शेयर दे देना, जो कितना है? 50%, यानी इसका 10.5 मिलियन इसको दे दें। और बकाया कितना रह गया? बकाया 10.5 मिलियन रह गया। ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। $10.5 million आफ्टर शेयर टू कंपनी। सर जी, ये आपने लिख दिया और इसके बाद आप ये भी लिख दें कि एफटीआर इनकम भी है कितनी? 4 मिलियन। एफटीआर इनकम कितनी है? 4 मिलियन। नो सर, कामकाज एंड कंपनी की 2020 और 2021 की सारी वर्किंग हो गई। अब हम चलते हैं बाकिर और उमर की बात करना। सबसे पहले बात करते हैं बाकिर की।
बाकिर की उसने 2000 टैक्स ईयर 2020 नो इनकम, टैक्स ईयर 2021 कितना कमाया है? 52 मिलियन कमाया है, जो क्या है, ये कैपिटल गेन है और ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है। ये कैपिटल गेन है और ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है। अब सर सेपरेट ब्लॉक आइटम है, कैपिटल गेन है, इसके हवाले से हमने देखना ये है कि होल्डिंग पीरियड कितना है। सर 2018 की जनवरी में ख़रीदा था, 2019, 2020 और 2021 3 साल, 1 जनवरी 2021 3 साल बन रहे हैं। तो सर ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है, 3 से 4 इयर्स होल्डिंग पीरियड है। तो रेट क्या होगा सर? रेट होगा 5.2 मिलियन का 5%। जी 5.2 मिलियन का 5% कितना बना? 2,60,000। सर जी सॉरी, 2,60,000। सर ये टैक्स लाइबिलिटी है। अब शेयर ऑफ एओपी भी है इसका, कितना है सर शेयर ऑफ एओपी? इसका जो शेयर ऑफ एओपी है अब वो हम निकाल लेंगे। 10.5 मिलियन का इसका उमर का कितना शेयर था एक बार देखना पड़ेगा। बाकिर का शेयर था 20। तो इसको 20% बाय 50% करेंगे, चूँकि सर पहला 50% तो कंपनी ले गई ना। अब इसका शेयर बनेगा इतना और ये बनेगा 10.5 मिलियन का 20/50 कीजिएगा, 10.5 मिलियन का 40% निकालिएगा ज़रा। 10.5 मिलियन का 40%, 420000। ये क्या होगा सर? ये एग्जेम्प्ट होगा। तो भाई ये बाकिर की वर्किंग थी, मैंने सारी कर ली। अब मैं करूँगा उमर की वर्किंग। सर 1 बाय 1 बंदे और फिर टैक्स ईयर 2020 उमर ने कितना कमाया? 6 मिलियन कमाया। इनकम फ्रॉम बिजनेस थी 6 मिलियन, यही टैक्सेबल इनकम भी थी। यही इसकी टैक्सेबल इनकम भी थी। और शेयर ऑफ एओपी, इसको क्या करना है? इग्नोर करना है, चूंकि क्या है? लॉस है। तो सर टैक्स लायबिलिटी सिंपल निकाल लेंगे, टैक्स लायबिलिटी सिंपली निकाल लेंगे, जो बनेगी 6 मिलियन का 1,465,000। अब आ जाए अगला टैक्स ईयर 2021। अब यहाँ पर देखिएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी थी? 2.5 मिलियन। यही टैक्सेबल इनकम भी थी 2.5 मिलियन। सर शेयर ऑफ एओपी, अब यहाँ पर शेयर ऑफ एओपी लेंगे और वो कितना लेंगे सर? 10, इसका 30/50 और ये बनेगा 6300000। अब आ गया इसके बाद टोटल इनकम फॉर रेट पर्पसेस। टोटल इनकम फॉर रेट पर्पसेस कितना था? 8.8 मिलियन। सर टैक्स
लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पस कितना था सर जी? अब 8.8 मिलियन की टैक्स लाइबिलिटी निकालिए, 4 मिलियन की तो 7,65,000 है। 4.8 मिलियन का 35% लेंगे तो ये बनेगा 2445,000। अब एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी, अब एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी की बात करें तो वो होगा ए ओवर बी 2445,000 ओवर बी 88,000,000 मल्टीप्लाई बाय सी 2.5 जी। इसको कैलकुलेट करेंगे ए ओवर बी इंटू सी तो ये आएगा 694,602। लो सर जी 694,602। सर ये इसकी टैक्स लाइबिलिटी है 2020 और 21 की टैक्स लाइबिलिटी भी हमने फाइनल कर ली। और यानी अब आप गौर कीजिए, मैंने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं। एओपी की 2020-2021, फिर उसके बाद बाकिर की 2020-2021, फिर उमर की 2020-2021। सर जी ये सारी वर्किंग है और इसको हम यहाँ पर इस वीडियो को रोक रहे हैं। इस तरीके से सवाल करना है। फिर कहूँगा ये सवाल देख लिया काफ़ी नहीं है, खुद अटैम्प्ट करें तो आपको इसकी कॉम्प्लिकेशन का ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। फिर उसके बाद ना समझाए फिर वीडियो देखें, फिर आप लर्न करेंगे। नो सर इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।